आकाशवाणी के 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM गोल्ड चैनल। संग हूं मैं श्रेयशी और ये वक्त है कार्यक्रम पानी पर लिखी कहानी सुनने का। तो शुरू करते हैं इस कहानी को। पानी पर लिखी कहानी। जिसमें आप सुनते हैं ऐसी कहानियां जो आपके दिल को छू जाएं। छोटी सी कहानी से बारिशों के पानी से सारी वादियां भर गई। पानी पर लिखी कहानी। FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर सुनना मत भूलिएगा। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर पानी पर लिखी कहानी। आज के दिन आप इस कार्यक्रम में सुनते हैं एक कहानी जिसमें घुले होते हैं 7 सुरों के रंग। मैं कुसुम लेकर आई हूँ आज की कहानी मेरी मंजिल तुम नहीं। ये रातें नहीं पुरानी, जा रहा है देखो कोई, सबके दिल है जागे जागे, सबकी आंखें खोई खोई, खामोशी करती है बातें, ये रातें नहीं पुरानी, आते आते जाते कहती है कोई कहानी, ये रातें। ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जो दुबला पतला साधारण शक्ल सूरत का गरीब माँ बाप की इकलौती संतान था। अपने लाडले बेटे से ढेरों उम्मीदें बांधे हुए उसके माता पिता को इंतजार था तो उस दिन का जब दीपक पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनेगा और उनके दिन फिरेंगे। बड़े प्यार से उन्होंने अपने जिगर के टुकड़े का नाम रखा था दीपक। हमने अक्सर देखा है कि अगर परमात्मा कहीं पर किसी को कुछ कम देता है तो दूसरी जगह उसे बढ़ा कर दे देता है। जी हाँ, दीपक पढ़ने में बेहद होशियार था, हमेशा अपनी क्लास में फर्स्ट।
बावजूद इसके जवानी के दहलीज पर कदम रखते ही दीपक का ध्यान बार बार अपनी साधारण व्यक्तित्व की ओर जाने लगा था। खासतौर पर आजकल जब से उसने सीमा को देखा था। सीमा का परिवार हाल ही में उसके पड़ोस में शिफ्ट हुआ था। सीमा बला की खूबसूरत थी। उसे देखकर ऐसा लगता था जैसे कि ईश्वर ने बड़ी फुर्सत से उसे तराशा था। दीपक ने जब सीमा को देखा तो बस अपलक देखता ही रह गया और उसका दिल मानो गुनगुना उठा। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, जैसे खिलता गुलाब, जैसे शायर का ख्वाब, जैसे उजली किरण, जैसे बन में हिरन, जैसे चांदनी रात, जैसे नगमी की बात, जैसे मंदिर में हो एक जलता दिया। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। सर्दी की धूप, जैसे बीना की तान, जैसे रंगों की जान, जैसे बल खाए बेल, जैसे लहरों का खेल, जैसे खुशबू लिए आए ठंडी हवा। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, जैसे नाचता मोर, जैसे रेशम की डोर, जैसे परियों का राग, जैसे संदल की आग, जैसे शोला सिंगार, जैसे रस की फुहार, जैसे आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता नशा। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। दीपक मन ही मन सीमा को चाहने लगा, लेकिन कभी सामने आकर उसे कहने की हिम्मत ना हुई। उसे डर था कहीं सीमा उसके प्यार को ठुकरा ना दे। कहां परियों से दिखने वाली सीमा और कहां साधारण से शक्लो सूरत का दीपक। मगर चाहत ये सब सोचकर तो नहीं होती ना। सीमा के लिए दीपक की दीवानगी
बढ़ती जा रही थी, मगर उसे सीमा के करीब जाने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। इसे संयोग कहिए या कुछ और। एक दिन सीमा की माँ दीपक की माँ से मिलने आई थी और दीपक चुपके से उन दोनों के बीच हो रही बातों को गौर से सुनने लगा। सीमा की माँ कह रही थी, क्या करूं बहन, मेरी बेटी इस बार भी फेल हो गई। उसके लिए रिश्ते तो बहुत आ रहे हैं, लेकिन बस पढ़ाई की वजह से बात बनते बनते बिगड़ जाती है। ये तो बड़े दुख की बात है बहन, लेकिन मैं भला इसमें क्या कर सकती हूँ। दीपक की माँ ने कहा, सुना है आपका बेटा पढ़ने में बहुत तेज है। अगर वो मेरी बेटी को ट्यूशन पढ़ा दे तो शायद वो पास हो जाए और उसकी जिंदगी संवर जाए। बड़ी दुआएं लगेंगी आपको। ये सुनते ही दीपक का दिल बल्लियों उछलने लगा। उसे तो मानो मन की मुराद मिल गई थी। उसने सुना कि उसकी माँ कह रही थी, माफ करना बहन, दीपक को तो अपनी ही पढ़ाई से फुर्सत नहीं मिलती। फिर भी एक बार आप उसी से ही पूछ लो। दीपक की तो खुशी का ठिकाना ना था। फिर भी सीमा की माँ के कहने पर उसने अपनी खुशी को दबाते हुए अनमने अंदाज में कहा, ठीक है आंटी, आप कहती हैं तो मैं किसी तरह टाइम निकाल लूंगा। दीपक मन ही मन सीमा के प्यार के ख्वाब बुनने लगा था। मगर लगता है कुछ ऐसा मिल गया, न तुम हमें जानो न हम तुम्हें जाने, मगर लगता है कुछ ऐसा मेरा हमदम मिल गया। ये रात चुप है, वो होठों की बात चुप है, खामोशी सुनाने लगी है दास्तां। ये मौसम ये रात चुप है, वो होठों की बात चुप है, खामोशी सुनाने लगी दास्तां। नजर बन गई है दिल की ज़बान, न तुम हमें जानो न हम तुम्हें जाने, मगर लगता है कुछ ऐसा मेरा हमदम मिल गया। के मोड़ पे हम मिले सबको छोड़ के, हम धड़कते दिलों का लेके ये कारवां। मोहब्बत के मोड़ पे हम मिले सबको छोड़ के, हम धड़कते दिलों का लेके ये कारवां। चले आज दोनों जाने कहाँ, न तुम हमें जानो न हम तुम्हें जाने, मगर लगता है कुछ ऐसा मेरा हमदम। दूसरे ही दिन से दीपक सीमा को ट्यूशन पढ़ाने उसके घर जाने लगा। सीमा भी मन लगाकर पढ़ाई कर रही थी। जब वो पढ़ती तो दीपक उसे देखता रहता और जब सीमा से उसकी नजरें मिलती तो वो छिप जाता। फिर धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से खुलने लगे, बातें करने लगे। और फिर एक दिन दीपक ने सीमा से कहा, सीमा एक बात कहूं, बुरा तो नहीं मानोगी?
मुझे पता है, सीमा मुस्कुराते हुए बोली। अच्छा, तुम्हें कैसे पता? दीपक ने आश्चर्यचकित होते हुए पूछा। अरे बुद्धू, फीलिंग्स को ज्यादा देर तक छिपाया जा सकता है कहीं? ये तो एक खुशबू की तरह होती है, बिना कहे ही आंखों से, चेहरे से, रोम रोम से बयां हो जाती है। अच्छा, इतना कुछ जानती हो फीलिंग्स के बारे में? तो अपना जवाब भी बता दो, खुद ही समझ लो। ये कहती हुई सीमा एक अदा के साथ वहां से चली गई। सीमा की दोस्ती का आसरा पाकर दीपक के सपनों को मानो पंख लग गए और वो 7वें आसमान पर उड़ने लगा। एक दिन ये तू मेरे सपनों की रानी बनेगी। एक दिन ये कहानी बनेगी, तू मेरे सपनों की रानी बनेगी। मैं तेरा दीवाना बनूंगा, रानी तू मेरी दीवानी बनेगी। एक दिन ये कहानी बनेगी, तू मेरे सपनों की रानी बनेगी। एक दिन ये कहानी बनेगी, तू मेरे सपनों की रानी बनेगी। चैन लूटा है, नींद लूटी है, ऐसे मौसम में हमसे रूठी है। चैन लूटा है, नींद लूटी है, ऐसे मौसम में हमसे रूठी है। ये तेरे हाथों की अंगूठी प्रेम की पहली निशानी बनेगी। एक दिन ये कहानी बनेगी, तू मेरे सपनों की रानी बनेगी। गुस्सा तू भूल जाएगी, तेरे होंठों पे हंसी आएगी। ये गुस्सा तू भूल जाएगी, तेरे होंठों पे हंसी आएगी। ये आज हो या कल हो, ये होगा, ये बेरुखी मेहरबानी बनेगी। एक दिन ये कहानी बनेगी, तू मेरे सपनों की रानी बनेगी। यूं ही पहले तो लाज आती है, बाद में गोरी मान जाती है। यूं ही पहले तो लाज आती है, बाद में गोरी मान जाती है। तेरा मेरा नया नया मिलन है, ये मुलाकात पुरानी बनेगी। एक दिन ये कहानी बनेगी, तू मेरे सपनों की रानी बनेगी। मैं तेरा दीवाना बनूंगा,
बनेगी, एक ना एक दिन ये कहानी बनेगी, तू मेरे सपनों की रानी बनेगी। ओ, एक ना एक दिन ये कहानी बनेगी, तू मेरे सपनों की रानी बनेगी। सीमा के सपनों के हवा महल में दीपक पढ़ना लिखना भूलता गया। उसे तो अब रात दिन सीमा के सिवा जैसे कुछ सोचता ही ना था। जैसे तैसे दिन गुजरता और शाम ढले वो सीमा के घर पहुंच जाता। एक दिन रास्ते में उसका एक पुराना दोस्त राहुल उसे मिला और बोला, क्या बात है दीपक, आजकल तुम कॉलेज नहीं आ रहे हो? मैं जानता हूं तुम्हारे और सीमा के बारे में। देखो, सीमा वैसी नहीं है जैसा तुम उसे समझते हो। अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान दो, एग्जाम सिर पर है, अगर अभी नहीं पढ़ोगे तो फेल हो जाओगे। दीपक को राहुल की बात बेहद नागवार गुजरी। उसे लगा राहुल उससे जलता है। वो तीखे अंदाज में बोला, मैं पढ़ूं या ना पढ़ूं, तुम्हें इससे क्या? कहीं सीमा के साथ देखकर तुम्हें मुझसे जलन तो नहीं हो रही? अपनी सीख अपने पास रखो, समझे? राहुल को लगा कि अभी दीपक को समझाना ठीक नहीं। वो सीमा के प्यार में अंधा और बहरा हो चुका है। अभी उसे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। क्षमा कहे परवाने से परे चला जा, मेरी तरह जल जाएगा यहाँ नहीं आ। क्षमा कहे परवाने से परे चला जा, मेरी तरह जल जाएगा यहाँ नहीं आ। वो नहीं सुनता, उसको जल जाना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। रहे कोई सौ कर्जों में, डरे शर्म से, नजर हजी लाख चुराए कोई सनम से। रहे कोई सौ कर्जों में, डरे शर्म से, नजर हजी लाख चुराए कोई सनम से। जाता है जिस पे दिल आना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। सुनो किसी शायर ने ये कहा बहुत खूब, मना करे
मना करे दुनिया लेकिन मेरे महबूब वो छलक जाता है जो पैमाना होता है। हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है। हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। धीरे धीरे चाहत भरे दिन पंख लगाकर उड़ने लगे। आखिर वो दिन भी आ गया जब सीमा का रिजल्ट आने वाला था। दीपक आज बेहद खुश नजर आ रहा था। उसने अपनी पढ़ाई पर ध्यान न देकर जी जान से सीमा को पढ़ाया था। उसे पूरा विश्वास था कि सीमा जरूर पास हो जाएगी और फिर उसने सोचा था कि सीमा के पास होते ही वो अपनी मोहब्बत का इजहार कर देगा। जैसे ही दीपक को पता चला कि सीमा पास हो गई है, वो खुशी से झूम उठा। भागा भागा सीमा के घर पहुंचा। उंगलियां डोरबेल की बटन से हट ही नहीं रही थीं। अचानक दरवाजा खुला। सामने सीमा खड़ी थी। चेहरे पर झुंझलाहट के भाव साफ जाहिर हो रहे थे। बेरुखी से बोली, क्या बात है, क्यों शोर मचा रखा है? दीपक अपनी ही धुन में बोला, सीमा तुम्हें पता है तुम पास हो गई हो। हाँ मुझे पता है। तो सीमा उसी बेरुखी से बोली, तुम खुश तो हो ना? दीपक ने पूछा। हाँ बहुत खुश हूं। आखिर इतनी मेहनत जो की है, लेकिन तुम इतने खुश क्यों हो रही हो? सीमा के लफ्जों में बेरुखी जारी रही, लेकिन सीमा की मोहब्बत में पागल दीपक का ध्यान सीमा की बेरुखी की तरफ नहीं जा रहा था। वो उसी प्यार भरे अंदाज में बोला, सीमा मैं आज तुमसे कुछ कहने आया हूं। तो कहो। अंदर नहीं बुलाओगी सीमा? नहीं अभी टाइम नहीं है, जो कहना है यही कह दो। सीमा आई लव यू। दीपक उसी उतावलेपन में बोला था। प्यार? और तुमसे? सीमा आश्चर्यचकित होते हुए बोली, तुमने सोच कैसे लिया कि मैं तुमसे प्यार करूंगी? आईने में देखी है शक्ल अपनी? तुम्हारे पास है ही क्या मुझे देने के लिए? सीमा, दीपक तड़प कर बोला, मानो किसी ने उसकी दुखती रग पर उंगली रख दी हो। वो धीरे से बोला, तुम मेरी दोस्त हो ना, और दोस्ती ही तो प्यार होता है। दीपक ने अपने जज्बात का हवाला दिया। प्यार तुम मुझसे करते हो मिस्टर दीपक, मैं नहीं। मैंने तो सिर्फ पढ़ने के लिए तुमसे दोस्ती का नाटक किया था। माफ करना, प्यार मैं राज से करती हूँ। जी हाँ, राज जो कि इंग्लैंड में रहता है, और शादी भी उसी से करूंगी। राज आज अपने पेरेंट्स के साथ घर आ रहा है। उसके मम्मी पापा की शर्त थी कि जब तक मैं अपनी पढ़ाई कंप्लीट नहीं कर लेती तब तक उसके साथ मेरी शादी नहीं हो सकती, और आज वो दिन आ गया है। एनीवे, तुम जल्दी से यहां से चले जाओ। मैं नहीं चाहती कि वो लोग तुम्हें यहां देखें और कुछ सोचें। सीमा बोलती जा रही थी, और उसके कहे एक एक शब्द दीपक के दिल पर हथौड़े की तरह पड़ रहे थे। चंद पलों बाद दरवाजा बंद हो चुका था, और दीपक के तो जैसे सपनों की दुनिया ही लुट चुकी थी। उसके रंग बिरंगे ख्वाब मटिया मेट हो चुके थे। क्या से क्या हो गया बेवफा, तेरे प्यार में चाहा क्या क्या मिला बेवफा, तेरे प्यार में। चलो सुहाना भरम तो टूटा, जाना के हुस्न क्या है। ओ चलो सुहाना भरम तो टूटा, जाना के हुस्न क्या है। कहती है जिसको प्यार दुनिया, क्या चीज क्या बला है। दिल ने क्या ना सहा
बेवफा तेरे प्यार में चाहा क्या क्या मिला बेवफा तेरे प्यार में तेरे मेरे दिल के बीच अब तो सदियों के फासले हैं हाँ तेरे मेरे दिल के बीच अब तो सदियों के फासले हैं यकीन होगा किसे कि हम तुम एक राह संग चले हैं होना है और क्या बेवफा तेरे प्यार में क्या से क्या हो गया बेवफा तेरे प्यार में रास्ते में एक जगह भीड़ लगी हुई थी शायद किसी बाइक सवार लड़के का एक्सीडेंट हुआ था राहुल अपनी बहन आरती के साथ वहां से गुजर रहा था भीड़ देखी तो रुक गया अरे ये तो दीपक है मेरा दोस्त शुक्र है ज्यादा चोट नहीं आई किसी ने कहा राहुल अपनी बहन आरती की मदद से दीपक को घर ले आया पूरी तरह होश में आते ही दीपक रोने लगा मर जाने दो मुझे जीकर क्या करूंगा किसी लायक नहीं हूं मैं राहुल उसे दिलासा देने लगा ऐसी नासमझों वाली बातें नहीं करते दीपक तुम्हें पता है अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारे माता पिता पर क्या गुजरेगी कभी सोचा है तुमने वो तो जीते जी मर जाएंगे क्या इसी दिन के लिए उन्होंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है पूरी जिंदगी तो उन्होंने तुम्हें पाला पोसा और एक अजनबी लड़की आई और तुमने अपनी जिंदगी और मौत उसके हाथ में दे दी ये भी नहीं सोचा कि मेरे माँ बाप का क्या होगा जो मुझे देखकर जी रहे हैं मैं अब किसी के लायक नहीं हूं राहुल दीपक रोते हुए बोला तुम बहुत लायक हो दीपक तुम्हें पता नहीं अभी भी वक्त है कुछ नहीं बिगड़ा है संभालो खुद को तुम्हें अपने सपनों को पूरा करना है जिंदगी अनमोल है इसे किसी ऐसे इंसान के लिए गंवाना समझदारी नहीं जिसके लिए तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं उठो और खुद को साबित करो दीपक समझ चुका था एक दृढ़ संकल्प के साथ उठा वो जान चुका था कि उसे अब क्या करना है और कहाँ जाना है बदल जाए अगर माली चमन होता नहीं खाली बहारें फिर भी आती है बहारें फिर भी आएंगी बदल जाए अगर माली चमन होता नहीं खाली बहारें फिर भी आती है बहारें फिर भी आएंगी बदल जाए अगर माली चमन होता नहीं खाली थकन कैसी घुटन कैसी चल अपनी धुन में दीवाने थकन कैसी घुटन कैसी चल अपनी धुन में दीवाने खिला ले फूल कांटों में सजा ले अपने वीराने खिला ले फूल कांटों में सजा ले अपने वीराने हवाएं आग भड़काएं
फजाएं जहर बरसाएं, बहारें फिर भी आती है, बहारें फिर भी आएंगी। बदल जाए अगर माली, चमन होता नहीं खाली। अंधेरे क्या उजाले क्या, ना ये अपने न वो अपने। अंधेरे क्या उजाले क्या, ना ये अपने न वो अपने। तेरे काम आएंगे प्यारे, तेरे अरमां तेरे सपने। तेरे काम आएंगे प्यारे, तेरे अरमां तेरे सपने। ज़माना तुझे से हो बरहम, न आए राह पर मौसम। बहारें फिर भी आती है, बहारें फिर भी आएंगी। बदल जाए अगर माली, चमन होता नहीं खाली। बहारें फिर भी आती है, बहारें फिर भी आएंगी। बदल जाए अगर माली, चमन होता नहीं खाली। धीरे धीरे दिन हफ्तों में, हफ्ते महीनों में और महीने सालों में बदलते गए और इस तरह कई बरस गुजर गए। दीपक अपनी मेहनत और लगन की बदौलत एक मशहूर डॉक्टर बन चुका था। दौलत और शोहरत उसके कदमों में थी। एक रात अचानक उसके फोन की घंटी बजी। किसी महिला का फोन था। हेलो हेलो डॉक्टर साहब, जल्दी से आ जाइए प्लीज, वरना ये मर जाएगी। कौन और आप कहां से बोल रही हैं? वहां पहुंचा तो देखा कि एक टूटा फूटा जर्जर सा मकान था। एक बुजुर्ग महिला थी जिन्होंने डॉक्टर दीपक को फोन किया था। मरीज को देखते ही दीपक मानो उछल पड़ा। अरे सीमा, तुम और इस हाल में? सब बताऊंगी दीपक, लेकिन पहले ठीक तो हो जाने दो, सीमा ने आहिस्ता से कहा। धीरे धीरे दीपक के इलाज से सीमा ठीक होने लगी। एक दिन फुर्सत के पलों में सीमा ने दीपक से कहा, दीपक, मैंने तुम्हारे प्यार को ठुकरा कर तुम्हें बहुत दर्द दिया था ना। मुझे मेरी गलती का सिला मिल गया। राज मुझे छोड़कर चला गया, उसने मुझे धोखा दिया। शादी के बाद मुझे पता चला कि इंग्लैंड में उसने एक और शादी कर रखी थी, उसके एक बेटा भी है। फिर अचानक कुछ सोचते हुए सीमा बोली, खैर तुम बताओ कैसे हो, तुम्हारे बीवी बच्चे कैसे हैं? दीपक, जो अब तक चुपचाप सीमा की बातें सुन रहा था, धीरे से बोला, मैंने शादी नहीं की सीमा। ये सुनकर सीमा की आंखों में एक चमक उभर आई। वो बोली, मैं जानती हूँ तुम आज भी मुझसे प्यार करते हो, है ना? इसीलिए तो शादी नहीं की। सीमा भावावेश में कहती चली गई। दीपक, हम क्यों ना गुजरी हुई बातों को भूलकर एक हो जाएं? मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ दीपक। दीपक चुप रहा, वो कुछ सोच रहा था। कोई ये कैसे बताए कि वो तन्हा क्यों है, वो जो अपना था वही और किसी का क्यों है। यही दुनिया है तो फिर ऐसी ये दुनिया क्यों है। यही होता है तो आखिर यही होता क्यों है। एक जरा हाथ बढ़ा दे तो पकड़ लें
दामन उसके सीने में समा जाए, हमारी धड़कन इतनी कुर्बत है तो फिर फासला इतना क्यों है। दिल बर्बाद से निकला नहीं अब तक कोई, एक लुटे घर पे दिया करता है दस्तक कोई, आस जो टूट गई फिर से बंधाता क्यों है। तुम मसरत का कहो या इससे गम का रिश्ता, कहते हैं प्यार का रिश्ता है जन्म का रिश्ता, है जन्म का जो ये रिश्ता तो बदलता क्यों है। कुछ पल खामोश रहने के बाद डॉक्टर दीपक ने अपनी चुप्पी तोड़ी और बोला, अब बहुत देर हो चुकी है सीमा, आरती मेरा इंतजार कर रही है। कौन आरती? वही तुम्हारे दोस्त राहुल की अपाहिज बहन? सीमा ने कटाक्ष करते हुए कहा। उसे अपाहिज मत कहो सीमा, वो बहुत अच्छी और बहुत नेक लड़की है। तुम्हें क्या पता कि वो कितने काबिल है। हाँ, लेकिन तुम तो रूप और दौलत को ही सब कुछ समझती हो ना। खैर, मुझे यकीन है कि मैं आरती के साथ बहुत खुश रहूंगा। दर्द ही सही, लेकिन तुम्हारी ही वजह से मैं आज यहां तक पहुंचा हूं। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया सीमा। और हाँ, एक हफ्ते बाद मेरी आरती के साथ मंगनी है, तुम जरूर आना। ये कहकर दीपक वापस अपने घर की ओर मुड़ चला। सुनो दीपक, लेकिन प्यार तो तुम मुझसे, सीमा ने पीछे से आवाज देकर कुछ कहना चाहा। दीपक के कदम कुछ पल ठिठके। वो बिना पीछे मुड़े ही बोला, सीमा मेरी मंजिल तुम नहीं। न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो, न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो, न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो, न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। घटा में छुप के सितारे फना नहीं होते, घटा में छुप के सितारे फना नहीं होते। अंधेरी रात के अंधेरी रात के दिल में दिए जला के जियो, न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो, न मुंह छुपा के जियो। तो ये थी कहानी मेरी मंजिल तुम नहीं। कहानी की परिकल्पना, निर्देशन और प्रस्तुति है रश्मि कुकरेती की। साथियों, ये कहानी आपको कैसी लगी? आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9868868753 पर अपने मैसेजेस के जरिए जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर आप चाहें तो अपने संदेश और सुझाव हमारी मेल आईडी fmgold@airdaily@gmail.com पर भी भेज सकते हैं।
तो अब मुझे यानी कुसुम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। पानी पर लिखी कहानी। जिसमें आप सुनते हैं ऐसी कहानियां जो आपके दिल को छू जाएं। छोटी सी कहानी से बारिशों के पानी से सारे वादे भर गए। पानी पर लिखी कहानी। ना जाने क्यों दिल भर गया, ना जाने क्यों आँख भर गई। FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर सुनना मत भूलिएगा। सुरीला सा एक सफर है FM गोल्ड, सुरीली सी एक डगर है FM गोल्ड। शामों शहर हम सफर है FM गोल्ड, राहों में रह गुजर है FM गोल्ड। अकेला गया था मैं, हाँ मैं, और आया भी अकेला। कहीं पीछे छूटा तेरी यादों का मेला, कहीं पीछे छूटा तेरी यादों का मेला। अकेला गया था मैं, हाँ मैं, और आया भी अकेला। कहीं पीछे छूटा तेरी यादों का मेला, कहीं पीछे छूटा तेरी यादों का मेला। अकेला गया